इसके प्रतिपादक कौन है? एक कारक या एकल कारक यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके अल्फ्रेड बेने। तो कई बार आपके एग्जाम में बेसिकली यही पूछा गया है कि एकल कारक सिद्धांत यानी कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अगर प्रश्न ये नहीं आता तो दूसरा आपसे यह पूछ सकता है कि इस सिद्धांत में समर्थन किस किस के द्वारा दिया गया, अर्थात इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है। तो आपको इसके अंतर्गत सिर्फ 3 नाम याद रखने हैं। नंबर 1 पर है आपका स्टर्न, नंबर 2 पर है आपका टर्मन और तीसरा आपको याद रखना है एबिंगहास। बेसिकली इन सब के बारे में भी अपन अलग अलग चर्चा करेंगे जब अपन आगे आने वाले कई सिद्धांतों को पढ़ेंगे। अपना ये है कि अपन कंप्लीट साइकोलॉजी करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल 100% यहाँ पर करवा दी जाएगी। हर एक सिद्धांत को आपको कंप्लीट बताया जाएगा। तो उसमें से सबसे पहला अपना चल रहा है वो एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। तीसरा, अगर आपसे यह भी प्रश्न ना पूछे तो वो इससे पूछ सकता है कि इसके द्वारा बुद्धि को क्या कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो बुद्धि है, बुद्धि को योग्यताओं का समुच्चय माना है। तो पहली बात आपको याद रखना है कि एकल कारक सिद्धांत में बुद्धि को क्या माना है। तो आपको याद रखना है कि बुद्धि को जो है वो योग्यताओं का समुच्चय माना गया है। दूसरी चीज़ आपको इससे रिलेटेड ये याद रखनी है कि बुद्धि को अविभाज्य इकाई माना है। तो देखना भाई, एक कारक सिद्धांत, एकल कारक सिद्धांत, सबसे पहला आपका प्रश्न बनेगा कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड बेने साहब जो इसके प्रतिपादक हैं। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि इसमें समर्थन किस किस के द्वारा दिया। तो नंबर 1 पर स्टर्न याद रखना है, दूसरे पर टर्मन, तीसरे पर एबिंगहास। इन तीनों के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे वीडियोस में, लेकिन अभी अपन केवल और केवल एक कारक सिद्धांत यानी कि एकल कारक सिद्धांत को फोकस में लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात आती है इसमें कि अगर ये नहीं पूछेगा तो पूछेगा कि एक कारक सिद्धांत के द्वारा बुद्धि को क्या माना गया है। तो बुद्धि को एक तो योग्यताओं का समुच्चय माना है और दूसरा बुद्धि को अविभाज्य इकाई भी माना गया। इससे रिलेटेड इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपका एक कारक सिद्धांत से नहीं पूछा जाएगा। एक कारक सिद्धांत में अगर आपने इतना याद कर लिया कि प्रतिपादक कौन है, किसके द्वारा दिया गया, समर्थन किसने दिया, बुद्धि को क्या माना है, तो ये मोर देन एनफ है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे आप सीटेट की तैयारी करें, चाहे आप रीट की तैयारी करें, चाहे आप एमपीटेट की करें, चाहे आप यूपीटेट की करें, आप चाहे किसी की भी तैयारी करेंगे, एक कारक सिद्धांत, एकल कारक सिद्धांत से सिर्फ इतना पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जहाँ पे पर बुद्धि के अन्य सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, गुड इवनिंग।